नमस्कार दोस्तों, देखिए आज का जो वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस या उसके एफिलेटेड कॉलेज से आप लोग जो है LLB 3S में एडमिशन के प्रोसेस में हैं, या आप लोग जो है LLM के जो है एडमिशन के प्रोसेस में हैं, या आप लोग जो है MBA के जो है एडमिशन प्रोसेस में, या और भी जो अदर कोर्सेस हैं UG के कोर्सेज या PG के कोर्सेस हैं, अगर आप उसके भी जो है एडमिशन के प्रोसेस में है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, चाहे वो कैंपस के जो है कैंडिडेट हो या आप लोग जो है एफिलेटेड कॉलेज के। ठीक सही से अच्छे तरीके से पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें जो आप लोगों के डाउट है, बहुत सारे डाउट है। आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, अलॉटमेंट से रिलेटेड है, आप लोगों को जो है कुछ सर्टिफिकेट से रिलेटेड की ये मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कैसे बनवाऊँ, क्या सब सारी चीज़ें। आपका जो क्वेश्चन है कि जो है सर जो है हमें वेट करना चाहिए कि नहीं वेट करना चाहिए, या जो है और भी क्वेश्चन है कि सर जो है इस कोर्सेज़ का BLLB के कोर्सेज़ का और भी कोर्सेज़ के जो मेरे पास क्वेश्चन आए कि सर क्या करना चाहिए, अब जो है इसे वेट करना चाहिए कि नहीं वेट करना चाहिए। ये सब सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को जो है मैं सॉल्व करूँगा। आपको ध्यान से अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखना होगा, मेरी हर एक बातों को सही तरीके से सुनना होगा। आपको अगर कोई दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे 79855359 पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक, देखिए आप लोगों को बताने से पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, अधिक से लोगों के बीच में शेयर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जो है वहाँ ज्वाइन कीजिए। इसलिए सब्सक्राइब करिए, इसलिए बेल आइकन दबाइए कि जो भी कोई भी वीडियो पड़े तो आपको जो नोटिफिकेशन के तौर पर जाए और आपको बेनिफिट हो। यही बेनिफिट नहीं होगा, सेमेस्टर एग्जाम में भी मैं आप लोग की मदद करूँगा, लेकिन जो लॉ के स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेरा जो ये सेशन है, मेरा यूट्यूब चैनल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हर पल की खबर, हर एक चीज़ें A to Z सारी चीज़ें जो है आपको मिलती रहेगी। देखिए सर, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो LLB 3S के कैंडिडेट है और भी जो कोर्सेज के जो कैंडिडेट हैं, ये कह रहे हैं कि जो है सर हमें क्या करना चाहिए। जो PG का नोटिफिकेशन निकला था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सर कह रहे हैं कि जो है हमको जाना चाहिए, हमको नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप लोगों को बता दूं जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों के लिए नहीं था। ठीक, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट थी जो PG की, वो आप LLB के कैंडिडेट के लिए नहीं था। बहुत लोग कह रहे हैं कि जो है सर जो है हम चले गए थे, हमारा हो गया, या इनका हो गया, इनका हो गया। मेरे पास कॉल भी आए। भाई देखिए, आप काफ़ी दूर से आपकी डिस्टेंस है, वो जो है जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहाँ जो है आपके जो प्रोफेसर टीचर जो भी लोग बैठे होंगे, वो इसलिए से कर दिए होंगे कि आप काफ़ी दूर से हैं और फिर दोबारा आएंगे तो आपका पैसा, आपके जो है मानवता बस जो है वो लोग कर दिए। लेकिन ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं थी। ये कभी मत कहना, ऑफिशियल अपडेट होती है LLB 3S की जो है निकलती है कि सर जाइए LLB 3S की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। जो कैंपस के बच्चे उनके लिए ये कि आप जाइए, आप करवाइए, जिसका अलॉटमेंट निकल चुका है। तो आप ये अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि 4-5 सालों से एक्सपीरियंस हूँ और आप जैसे लाखों छात्रों को जो है चीज़ें दे दिया हूँ, जानकारी पढ़ाना, ये सब सारी चीज़ें जो है। एक ही यूनिवर्सिटी नहीं है, एक ही और इसके एफिलेटेड कॉलेज नहीं है, पूरे ऑल इंडिया ओवर जो है यूनिवर्सिटी का सारा अपडेट, सारी चीज़ें, डाटा सब कुछ रखता हूँ और सही चीज़ बताता हूँ, सही अच्छे तरीके से बताता हूँ। ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया, वो आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, वो उस समय नहीं उठेगा, बाद में मैं रिप्लाई करता हूँ, लेकिन उठाता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े हैं पहले से उन्हें पता है। तो ये सस्पेंस में आप निकाल लीजिए कि आपका फर्स्ट अलॉटमेंट आ चुका था, आपका अलॉटमेंट लेटर, जो प्रोविजनल लेटर भी डाउनलोड हो चुका, आप डॉक्यूमेंट सब कुछ सारे इकट्ठा कर लिए हैं। तो आपको जाना चाहिए था 14 को, नहीं जाना चाहिए। अब और लेट हो गया कि नहीं, तो आपको नहीं जाना चाहिए था LLB के कैंडिडेट को। आपको उस समय आपका नोटिफिकेशन नहीं था, PG के लिए था, और LLB आपका PG में नहीं आता है। ये आपको मैंने पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ। PG में आपका लॉ से डिपार्टमेंट से LLM आता है, मास्टर ऑफ लॉ आता है, प्रोफेशनल कोर्स है भाई लॉ। PG के बेस पे आप लोग का एडमिशन होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन PG कोर्स नहीं है LLB। ये आप जान लीजिए, आज जान लीजिए। बहुत लोग नहीं जानते हैं, जो लॉ कर चुके होते हैं, एडवोकेट बन चुके हैं, उनको भी नहीं पता कि PG है कि क्या है, क्योंकि BSc करके आते हैं, ग्रेजुएशन करके आते हैं, सोचते हैं PG कोर्स है। ऐसा नहीं भाई, ये प्रोफेशनल कोर्स है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आएगा, मैं आपको बीच में जो वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अभी आपको नहीं जाना, आपका सीट मिल चुका है, आप अलॉटमेंट लेटर निकाल चुके हैं, फीस पेमेंट कर चुके हैं, कैंपस में सीट मिल गया है, कोई बात नहीं। जो बच्चे एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लेने के जो प्रोसेस में उनको सीट मिल चुकी है, फीस पेमेंट कर दिए, पूरा कर दिए या कुछ कर दिए, जो 3000 का वो था, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए हैं, आपका रैंक ठीक ठाक है जो मैंने बताया उस हिसाब से, तो आप वेट करें। सेकंड अलॉटमेंट, थर्ड अलॉटमेंट, फिफ्थ अलॉटमेंट, फोर्थ अलॉटमेंट तक भी आता है,
अगर आपको लगता है कि मेरा इस हिसाब से मेरा रैंक है, मेरा नहीं हो पाएगा जो मैंने बताया है कैटेगराइज, तो आप जाकर के उस अफिलेटेड कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। उसका कोई ऑफिशियल डेट नहीं आएगा, वो 3000 का वो रिसीव भी नहीं निकलेगा, आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं आएगा, आपको खुद जाकर के वहाँ करवाना होगा। ये अलॉटमेंट लेटर सिर्फ यूनिवर्सिटी वालों के लिए है, ठीक, जाकर करवा। बाकी जो जैसे कैंडिडेट है, आप लोगों को जो है वेट करना होगा, आप लोग को इंतज़ार करना होगा थोड़ा। जैसे सेकंड अलॉटमेंट आप लोग का कब तक आएगा, तो सेकंड अलॉटमेंट भी आप लोगों का जो है जल्द ही, 15 अगस्त था इसीलिए थोड़ा बहुत बिजी था, तो मान लो 17 तारीख से 16-17 मतलब कल परसों तक आप लोगों का जो है मंडे या ट्यूसडे तक जो है आप लोग का भी सेकंड अलॉटमेंट भी चांसेस है कि पूरा आ जाएगा। चाहे वो MBA के कैंडिडेट हो, चाहे वो LLB 3 के कैंडिडेट हो, इनका आ जाएगा। बाकी और भी कोर्सेज का धीरे धीरे करके आ रहा है, जैसे MA MSc का भी आया है, इनका भी DB हो रहा था, लेकिन जिनका जैसे कि आपकी मेरे पास आया कि MSc बायोलॉजी का सर, तो उनका कोई DB नहीं था क्योंकि उनका अलॉटमेंट लेटर नहीं आया था, तो उनको नहीं जाना था। अब आएगा तो उनको जाना रहेगा। UG के कोर्सेज़ का 17 तारीख और 18 तारीख को आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कुछ कोर्सेज़ का उनको जाना है, जाकर करवा लीजिए। नोटिस आई है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, नोटिस लगी है, मैंने बताया भी वीडियो के माध्यम से, आपको जाना है आप लोग जाइए करवा लीजिए। बाकी जो आप लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कि जो है जैसे LLM के स्टूडेंट हैं, LLM के कैंडिडेट हैं, तो LLM वाले कैंडिडेट का जो है अभी जो है उनका जो है जो गूगल फॉर्म निकला था आप लोग भर चुके हैं। आप लोग का सबसे लेट होता है भाई एडमिशन, सीधी बात, ये मैं बहुत पहले बता चुका, अभी बता चुका। अब उस पर रिसर्च हो रही, उस पर चीज़ें हो रही। बहुत लोगों का कहना है कि सर मेरा छूट गया, मेरा क्या होगा, कैसे क्या होगा, तो देखिए मेरे भाई वो परसेंटेज आपको वेटेज नहीं मिलेगा, आपका तो नाम आएगा मेरिट लिस्ट में, रिजल्ट में चीज़ें आएगी, लेकिन आपको वो वेटेज नहीं मिलेगा। इसीलिए ग्रेजुएशन बेस मांगता है, ग्रेजुएशन से भी आपको वेटेज मिलते हैं। आपको आपका नंबर कम है, उनका थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको ग्रेजुएशन में आपका मार्क सही है, अच्छा परसेंटेज है, CGP सही है, तो आपका जो है हाई लेवल कर दिया जाता है। ये ज़रूरी होता है, इसीलिए आपका मार्क मांगता है कि ग्रेजुएशन का CGP परसेंटेज ये सब बताइए, उससे भी करके जो है रिजल्ट बनता है। तो रिजल्ट बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप लोगों का भी जो है मानिए 2-3 दिन के अंदर चांसेस है किया जाए। अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ऐसे बताया जा रहा है, मुझे जो पता चला है कि 2-3 दिन पे आ जाएगी, लेकिन आपको अभी वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक। ऐसे ही आपका MBA कैंडिडेट है, MBA का भी सेकंड अलॉटमेंट जो है जल्द से जल्द आ जाएगा, जैसे LLB का आएगा उसी के बीच में आएगा। MBA वाले कैंडिडेट भी जिनका अलॉटमेंट लेटर आ चुका था, उनको जो है क्या है जाना था। जिसका अलॉटमेंट लेटर नहीं डाउनलोड हुआ था, उस समय नहीं आया था प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, तो आपको नहीं जाना था। आपकी जो है आएगी नोटिस कि आपको कब जाना है कब नहीं जाना है। सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लीजिए, सब कुछ कलेक्ट कर लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट मैंने वीडियो के माध्यम से डॉक्यूमेंट की वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आप लोग को जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जो चीज़ें आप क्वेश्चन आ रहा है कि सर माइग्रेशन किसका लगेगा, क्या लगेगा, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है अगर आपका यूनिवर्सिटी चेंज है तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़े तो आपको माइग्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपका यूनिवर्सिटी कोई दूसरे यूनिवर्सिटी, फैजाबाद यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, आप इलाहाबाद से पढ़े हैं और भी कोई अदर यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो आपको माइग्रेशन की सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ये जरूरी है। और एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो करेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो है करेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लोग को बनवाना पड़ेगा कि आपका कैसा है, ये सब सारी चीज़ें हैं। मेडिकल है, मेडिकल भी आप लोग बनवा सकते हैं। एक एफिडेविट बनता है भाई नॉर्मल तरीके से। और भी जो भी चीज़ें हो कि आप लोग जो आय जात निवास, ये सब सारी चीज़ें, तो ये 3 साल के अंदर का होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। काफ़ी पुराना जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो 3 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें होना चाहिए, ठीक। डॉक्यूमेंट नहीं है इकट्ठा कर ले, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये सब सारी मार्कशीट अपना जिस हिसाब से आपका हो सब कुछ इकट्ठा कर लीजिए। आधार कार्ड, फ़ोटो, वोटर ID भी ले लीजिएगा। जो भी चीज़ें हैं उसका जो है 2 कॉपी करवा लीजिएगा, फोटो कॉपी, एक वर्जन लेके जाइए। वर्जन होगा, एक कॉपी जमा हो गया, एक कॉपी अपन मेरे पास रखे रहिएगा। हो सके बाय द वे मांग ले, 2 कॉपी मांग लेते हैं, इसलिए एक कॉपी एक्स्ट्रा करवा लिया, 10-20-50 रुपया लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक। और आपको जो है आपका जो जहाँ भी डिपार्टमेंट होगा अफिलिएटेड कॉलेज में तो बात ही छोड़ो, जो कैंपस का डिपार्टमेंट, ओल्ड डिपार्टमेंट है ओल्ड में जाना होगा। जहाँ कोर्सेज चलते हैं आपको न्यू में जाना है तो न्यू में जाना है, ठीक। LLB वालों का तो न्यू में ही होगा, LLM वालों का भी न्यू होगा। बाकी इन सभी लोगों का जो है इधर ही होगा। MBA वालों का भी न्यू में होगा, ठीक। कुछ लोगों का यहाँ भी होगा, ओल्ड में भी होगा। लेकिन अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आती है मैं आपको भी आपके बीच में वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मुझसे जुड़े हैं तो जुड़े हैं। अब ये बात आ रही है कि जो सर मुझे सीट नहीं मिली है, मैं क्या करूँ, मेरा इतना रैंक है, मेरा ये है, वो मिल जाएगा, ऐसा वैसा, ये सब सारी चीज़ें तो आ रही तमाम। तो देखिए मेरे भाई, एक रैंक का एक दायरा बताया कि इस रैंक तक हो जाएगा। अगर आपका रैंक इस हिसाब से नहीं है तो आप अफिलिएटेड कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेना, वहाँ की भी सीट फुल हो जाएगी, पर दिक्कत आपको होगी। अगर आपका यही मनसा है कि मुझे इसी में चाहिए तो इसी में चाहिए, तो आप बिल्कुल ना करें, ड्रॉप करना तो ड्रॉप करें। लेकिन मेरा जो सुझाव है, आप LLB अगर करने जा रहे हैं या MBA करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, कोई भी कोर्स, तो ड्रॉप ना करें, कहीं से भी कर लीजिए।
और क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैं आधा फीस पेमेंट किया हूँ MBA में, तो क्या होगा, कैसे होगा? तो कोई बात नहीं, आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं डाउनलोड होगा। आप आधा फीस पेमेंट किया अपग्रेड के लिए, आपको हो सके सेकंड अलॉटमेंट में मिल जाए, कोई दूसरा मिल जाए, कोई दूसरा जो आपका डिपार्टमेंट मिल जाए, जो आप लोग चाह रहे हैं वो मिल जाए। तब फिर आपको जो 46,000 पेमेंट बचा हुआ है, जो 40 आप किए हैं, जो 46 फिर आपको करने के बाद आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर 48 घंटे के अंदर आपके जो है बीच में आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप लोग जो है उसे जो है लेकर के जो है आप अपना और भी सारा डॉक्यूमेंट जो चीज़ लगता है जो मैंने बताया है उसको लेकर के आपको कैंपस में जाना है। कब जाना है? जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी। इकट्ठा कर लीजिए, सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लीजिए, नहीं दिक्कत आपके साथ होगी। ठीक, और तो शायद मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चंस नहीं था इस हिसाब से। बाकी और कोई क्वेश्चंस होगा तो आप मुझे मैसेज करिएगा, कॉल करिएगा, बताऊंगा। ठीक, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वहाँ भी बताऊंगा, या वीडियो कहेंगे तो वीडियो बना दूंगा। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, मदद करूँगा। और आप लोग अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से जो 15 अगस्त मनाए होंगे, तो आज फिर से मैं जाते जाते बोल रहा हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से मनाए होंगे, सही तरीके से, क्योंकि आज हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम लोग आज़ाद हुए थे। आज जो बोलने का अधिकार, राइट, ये सब सारी चीज़ें मिली हैं, आज उसी की देन है। आज का दिन ही बहुत ही सबसे बड़ा त्यौहार आज, इससे बड़ा त्यौहार कोई नहीं है। ठीक, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाबा, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। और भी जो UG के कोर्सेस है उनका भी चीज़ें चल रही है, सब कुछ चल रहा है। आपका ऑफिशियल कोई कोर्सेस हो तो आप मुझे मैसेज करें कि सर इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, सब कुछ फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। मैं सलाह नहीं बुक करवाता, मैं ये वो सब नहीं करवाता, मैं डायरेक्ट फ्री में आप नॉलेज लीजिए, फ्री में आप सलाह लीजिए। ठीक, थैंक यू।